हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लेनेट। तो इस बरसात के मौसम में जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर आऊँगी अडेनियम प्लांट्स की टेक केयर, तो वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अडेनियम की इस बरसात के समय में कैसे देखभाल करें। इसके पहले भी जितने वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो मैंने भी आपको यही बताया है कि आप अपने अडेनियम को बरसात से बचा करके रखें। कुछ दिनों की बारिश और उसके बाद उसे अंदर रख लें। बहुत हद तक ये बात सही भी है, लेकिन जो मैंने अपने इस टाइम पर एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि ना चाहते हुए भी अडेनियम्स इस बार बरसात में रहे 10 से 15 दिन तक। अ, तो ऐसे में अडेनियम्स की क्या हालत है वो आपके साथ दिखाने वाली हूँ। अब एक-एक करके आपके साथ अपने अडेनियम के कुछ प्लांट्स मैं शेयर करूँगी। तो जैसा ये आप प्लांट देख रहे हो, बहुत ही हेल्दी लीव्स हैं। स्टेम आप देखिए, शानदार है। कॉर्डेक्स आप इसका देखिए, सॉलिड है और काफ़ी बड़ा हो गया है। कॉर्डेक्स फूल करके जस्ट डबल साइज़ का हो गया है और शेप देखिए, बहुत ही कमाल की शेप है मेरे इस अडेनियम की। जैसे कि दो पैरों पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, पूरे पेड़ का वज़न लेकर के, जस्ट लाइक इसकी शेप है। हालांकि बरसात में मुझे डर तो था कि अडेनियम्स कहीं ख़राब ना हो जाएं, लेकिन मुझे एक सही जगह नहीं मिल पा रही थी इनको रखने की और थोड़ी-सी लापरवाही भी हो गई, जिसके चलते ये बाहर रह गए। तो लेकिन जितना मैं डर रही थी वैसा हुआ नहीं। और मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको बताया ही है कि बारिश का पानी अमृत होता है। तो इसमें प्लांट्स वैसे भी खूबसूरत हो जाते हैं, ब्रांचेज़ नई-नई बन कर के आती हैं और बहुत हेल्दी प्लांट्स हो जाते हैं। बट अडेनियम्स के साथ बहुत ज़्यादा बारिश इनको सूट नहीं करती है। फिर भी बहुत बड़ी बात है कि ये 15 दिन की बारिश में और इतने हेल्दी प्लांट्स रह गए हैं। कॉर्डेक्स का साइज़ भी जस्ट डबल हो गया है और जो हेल्दी है, हेल्थ है प्लांट की, वो भी बहुत अच्छी है। एक-एक कॉर्डेक्स को आप देखिए, कहीं से भी मैंने दबा-दबा करके देखा है, कहीं पर भी पल्पी नहीं हुआ है। जो मुझे समझ में आने लगा, ये देखिए, ये एक और मेरा छोटा-सा प्लांट था जो कि बहुत ज़्यादा बारिश और हवा के चलते निकल गया, क्योंकि बहुत ही कम रूट मैंने इसकी अंदर रखी थी। मैं इसको एक शेप देना चाह रही थी, तो फिर मैंने इसको रखा ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। और अभी देखिए इसकी जो हेयरी रूट्स हैं ना, वो भी वैसे ही इंटैक्ट हैं जैसे थी पहले से ही। तो कुछ ख़राब नहीं हुआ है। जो नुकसान हुआ है, जो थोड़ा बहुत जो जो होना भी था, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ गाइस। और मेरे ये अडेनियम प्लांट्स के हेल्दी बने रहने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने इनका जो सॉइल मिक्सचर बनाया था वो बहुत ही परफेक्ट था। ड्रेनेज होल प्रॉपर था ताकि पानी इसके अंदर रुके नहीं। तो एक फ़्लो में जब पानी मिट्टी से होकर के बहता रहता है ना, उस केस में जड़ें कभी भी ख़राब नहीं होती हैं, प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता है। अ, और एडेनियम प्लांट्स में हम लोग जो गार्डन सॉइल है वो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स तब ख़राब होते हैं जब उसमें गार्डन सॉइल ज़्यादा रहता है, क्योंकि मिट्टी चिपक जाती है जड़ों के साथ, और जब चिपक के मिट्टी रह जाती है और लगातार पानी वहाँ पर आता रहता है, उस केस में प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इनसेट में, ये रिपोर्टिंग के समय का वीडियो है जब मैंने सारे प्लांट्स को रिपोर्ट किया था और साथ में ही
ट्रीट किया था जब लीव्स पर वाइट पैचेस आ गए थे। अच्छी ग्रोथ होने के बावजूद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, वाइट पैचेस लीव्स पर आए थे और ये ट्रीटमेंट उस समय किया था। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें अगर आपके अडेनियम पर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अब जब 24 घंटे सातों दिन बारिश होगी, वो भी एक तरह की मूसलाधार बारिश, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि प्लांट्स पर उसका कुछ भी असर ना आए। तो ये देखिए गाइस, ये जो मेरा अडेनियम प्लांट है इसकी ब्रांचेस पल्पी हो गई हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुरुआत में ऊपर से ही पीलापन आ गया है। तो ये होता है उस केस में जब बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो जो सबसे सॉफ्ट पोर्शन होता है प्लांट का वो ख़राब होने लगता है। शुरुआत वहाँ से होती है और इसका भी एक रीज़न है, ये भी बेवजह नहीं होता है। इसके होने के भी कारण हैं क्योंकि मेरे प्लांट्स मैंने बताया कि शिफ्ट हुए हैं और ऐसे में यहाँ से वहाँ जब प्लांट्स को पटका जाता है, कहीं टकरा जाते हैं, तो कुछ हिस्सा जो डैमेज हो जाता है, वहाँ से फिर पानी डायरेक्ट असर करता है ब्रांचेस के अंदर। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रूट रोट की जब प्रॉब्लम होती है तो कोडेक्स गलने लगता है, लेकिन जब ये ब्रांच ऊपर से गल रही हैं, ऊपर से जब ये पल्पी हो रही हैं, इट मीन्स कहीं से प्लांट डैमेज हुआ है, जहाँ से पानी जा रहा है सीधा ब्रांचेस के अंदर। तो ये जो आप देखेंगे अभी कट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जगह जगह से एक्चुअली ब्रांचेस इस प्लांट की टकराई, प्लांट गिर गया और दूसरे प्लांट्स के साथ टकराया। उठापटक जो होती है शिफ्टिंग के टाइम पर, उसमें ये प्लांट मेरा डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से इसके ब्रांचेस पल्पी हो गए। और ऐसा इसके साथ नहीं हुआ है, ऐसा और 2-3 प्लांट्स के साथ हुआ है। तो सिर्फ वही प्लांट ख़राब हुए हैं, उन्हीं के ब्रांचेस ख़राब हुए हैं जो डैमेज हुए हैं। जो प्लांट्स सेफ़ हैं, जिन पर किसी तरह के कोई कट नहीं आए, कोई डैमेज जिस पर नहीं हुआ है, वो प्लांट एकदम सही हैं। तो जो मैंने दिखाया आपको कि मेरा प्लांट वो हवा से गिर गया, वो मिट्टी से बाहर आ गया, पर क्योंकि उस पर किसी तरह का कोई कट, कोई कुचलहाट नहीं थी, किसी वजह से उसके ब्रांचेस डैमेज नहीं हुए थे, तो वो प्लांट बिल्कुल सेफ़ रहा बारिश में। लेकिन जहाँ नुकसान हुआ है, जहाँ कट लग गए हैं, जहाँ ब्रांचेस टूट गई थी, तो उस टूटे कटे फटे पोर्शन से ही ब्रांचेस में फिर डायरेक्ट पानी गया है और उसकी वजह से फिर ये पल्पी हुए हैं। और ऐसे में लीफ ड्रॉप का प्रॉब्लम सबसे पहले प्लांट पर आता है, क्योंकि ये चीज़ें तुरंत दिखाई नहीं देती हैं। तो जो शुरुआत में जो समझने का जो एक तरीका है वो ये कि अचानक से प्लांट्स की अच्छी हेल्दी लीव्स भी ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि जब प्लांट पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों लीफ ड्रॉप हो रहा है। तो आपको ध्यान से देखने में समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं से प्लांट में डैमेज है, कोई ब्रांच उसकी ख़राब हो गई है, कुछ कट गई है, कुछ उसमें हुआ है जिसकी वजह से लीफ ड्रॉप हुआ है। तो ये जो जितने भी आप मेरे ये ब्रांचेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा देखने से ही कि ये नॉर्मली नहीं हुआ है। ये प्लांट के गिरने से जो ब्रांचेस टूट गई हैं उसकी वजह से हुआ है और वही प्लांट्स ख़राब हुए हैं, वही ब्रांचेस भी ख़राब हुई हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा कि अगर आपका प्लांट बिल्कुल सही है, सही स्थिति में है, तो वो ज़्यादा बारिश में भी ख़राब नहीं होगा।
और एक बात जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने 2-3 दिन की हफ्ते भर की बारिश में प्लांट्स को रख दिया है, तो उसके बाद आप अपने प्लांट्स में दोबारा पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि वही सफ़िशिएंट पानी होता है। और इसके अलावा क्योंकि एयर में बहुत मॉइस्चर रहता है इस टाइम पर, तो वो पोट वाला पानी भी सूखने में बहुत समय लेता है। यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने सीडलिंग्स जो मैंने तैयार किए थे, और इनको फिर मैंने पॉलीपैक में शिफ्ट किया। और ये देखिए, ये भी क्योंकि इतना ज़्यादा एयर में मॉइस्चर है और थोड़ा सा ये भीग गए थे, बहुत ज़्यादा दिनों तक इनको बारिश में नहीं रखा था मैंने। पर क्योंकि इतने नाजुक प्लांट्स हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। तो ये एक और प्लांट है, देखिए इसके ये ऊपर से ही नज़र आ रहा है कि ख़राब हो गया है। और मैं आपको अगर इसे दिखाऊं निकाल करके, तो ओ ओ ये देखिए, उफ। और बहुत ही खूबसूरत सीडलिंग्स बन कर के ये तैयार हुई थी। बट कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि बाकी सब ख़राब ना हो। ये देखिए, बहुत ही बिल्कुल ही पल्पी हो गया है। तो ये नुकसान होता है छोटे प्लांट्स के साथ में, नाज़ुक प्लांट्स के साथ में। बाकी जितने भी प्लान्स हैं होपफुली सब सही होंगे। तो इनको भी एक दिन सब निकाल करके दोबारा से ड्राई सॉइल मिक्सचर में लगाना होगा, ताकि सही रहे। और अब जो डैमेज्ड पोर्शन है, जो प्लांट्स ख़राब हुए हैं, जिनकी ब्रांचेस ख़राब हो गई हैं, आज मैं उन सबको हटा लूँगी। इनको कट करके हटाना ज़रूरी है। हालांकि इस समय कटिंग को अवॉइड करते हैं बरसात के मौसम में, पर क्योंकि ये इस तरह से ख़राब हुआ है, और अगर अभी इस सड़े हुए पार्ट को नहीं हटाएंगे, तो फिर ये धीरे धीरे पूरे प्लांट को ख़राब कर देगा, और हो सकता है कि नीचे तक सारा ही कोडेक्स सड़ने लग जाए। तो सही समय है कि इसे निकाल करके मैं हटा दूँ। और उसके बाद फिर 3 से 4 दिन तक मैं इसे खुला रखूँगी। फिर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी एंटी फंगल पाउडर। एंटी फंगल पाउडर जब भी आप इस्तेमाल करें ऐसे समय पर, तो उसे गीला ना करें, उसे सूखा ही इस्तेमाल करें। तो ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है, ये तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको बता सकती हूँ गाइस, कि आप अपने प्लांट्स को हफ्ते भर की बारिश में तो ज़रूर ही रखें, और हेल्दी रखने के लिए, और ज़्यादा बड़े कोडेक्स को पाने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू।